यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूं। उसने नहीं कहा तुम्हें महसूस करना पड़ेगा मौजूद हूं। मगर जब आप देखोगे जो कार्नल विश्वासी हैं, जो शरीर के चलाई चलते हैं, उनको शरीर में कुछ महसूस करना है, then they believe that God is doing something, because now they are feeling electricity, now they are feeling a goosebump. No, His word is enough. If He has said it, अगर उसने अपने वचन में कह दिया है, वो काफी है। मुझे महसूस नहीं करना। People want to feel it. You don't have to feel it, you have to believe it. You don't feel the truth, you believe the truth. सत्य को महसूस नहीं किया जाता, सत्य पर विश्वास किया जाता है। Amen? Faith Burning Gospel. कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर में बढ़ना, आत्मा में बढ़ना, आत्मा के भेदों में बढ़ना? ओके, यहां क्या लिखा है? चुप हो जाओ। कई लोग नहीं जान पाते क्योंकि चुप ही नहीं होते प्रार्थना में। मैं आपको आज एक असली की बात हो, जब मैं नया नया प्रभु में था ना, जब मैं नया नया परमेश्वर पे आया, तो मैं बहुत चिल्लाता था जब मैं प्रार्थना करता था। मैंने वो अधिकार की किताब में भी लिखा है, मैं कहता शैतान तुझे मैं नाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे सींग फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। तो पूरी प्रार्थना में क्या था, बात इतनी ज़्यादा, बात करता रहता रहा, चिल्लाता रहता रहा, बात करता रहा अपने कमरे में। फिर एक बार परमेश्वर ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, एक दास को भेजा। वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा यहोवा मुझसे कह रहा है तुझे कहूँ, चुप हो जा मेरी उपस्थिति में और सुन जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं आपसे बात करने आऊँ और अगर केवल मैं ही बोलता रहूँ तो हम कभी भी उस रिश्ते में नहीं बढ़ सकते। अगर रिश्ते में बढ़ना है, प्रार्थना केवल बात करना नहीं, प्रार्थना बोलना और उससे ज़्यादा सुनना है। मेरे पीछे बोलो, प्रार्थना बोलना परमेश्वर से और उससे ज़्यादा परमेश्वर की सुनना है। वो असली प्रार्थना है। इट्स अ डायलॉग, इट्स नॉट अ मोनोलॉग। एक तरफा बातचीत नहीं है, दोनों तरफा की बातचीत है। सो ओके, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी पर। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। दिस वर्ड नो इज नॉट नोइंग हिम थ्रू academic research. You don't know God by reading books. He is not a Pythagoras theorem. कई लोग सोचते हैं मैंने परमेश्वर को जान लिया क्योंकि मैंने 10 किताबें पढ़ दी। ऐसे परमेश्वर को नहीं जान सकते। वो फिलॉसफी नहीं है। ये जो नोइंग है, इट्स एन एक्सपीरियंशियल नोइंग। ये क्या है? आप जब अनुभव के साथ जानते हो किसी को। आमीन? आप अनुभव के साथ परमेश्वर को जानते हो। मगर इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना लिखित वचन दिया है कि आपको पता लग जाए कि कभी भी जो अनुभव है वो परमेश्वर के वचन के विपरीत नहीं हो सकता, तो आप एरर में नहीं जा सकते। अगर वचन में स्थापित नहीं हो, आप किसी भी अनुभव को परमेश्वर के वचन के ऊपर रख दोगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर द एनिमी टू डिसीव यू। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है शांत हो जाओ और जान लो। जब आप शांत होकर बैठते हो ना परमेश्वर की उपस्थिति में, तो आप हैरान हो जाओगे आपके अंदर से क्या क्या निकलेगा। दैट्स योर सोल विच नीड्स रिन्यूइंग। वो आपका मन है जिसका नया होना क्या है, जरूरी है। तो जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वचन को मनन कर रहे हो, उस पर ध्यान कर रहे हो, अपने अंदर उसको। कितने लोगों ने गाय को देखा है जुगाली करते हुए? देखा आपने? बाकियों ने नहीं देखा। कभी दिल्ली आना आप, सड़कों में लोग बाहर के देश में जू जाते हैं, हमारे देश में जू सड़कों में आते हैं। ओके, सो आप देखो ये गाय क्या करती है। गाय खा लेती है सब कुछ और फिर क्या करती है, उसको वापस निकालती है और जुगाली करती है, यानी चबाती है। दैट्स व्हाट वी डू। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, आपने वचन को पढ़ा, फिर आप शांति से बैठ गए और आप एक वचन को जिसने आपसे बात करी है उसको लेकर आप अपने मन में चलाते हो। सुबह और शाम, you're meditating on that.
आप उस पर मनन कर रहे हो। जैसे इसीलिए मैं कहता हूँ, कई लोग जो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से चंगा, प्रभु यीशु मसीह कोड़े, प्रभु यीशु मसीह कोड़े, वो आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, पर उस पर मनन करना भी ज़रूरी है। बिकॉज वेन यू मेडिटेट ऑन अ वर्ड लॉन्ग इनफ, दैट वर्ड विल चेंज द इमेज इन योर हार्ट। जब आप उस वचन पर बैठकर लंबा उस पर मनन करने लग जाओगे, द पिक्चर ऑफ यू बीइंग हील्ड विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। वो तस्वीर कि आप चंगे कैसे दिखाई देते हो आपके सामने आने लग जाएगी। कैन यू पुट Joshua 1:8? Joshua 1:8. I want to show you something. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. देखो बाइबल में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है चौकसी करे, बट इंग्लिश में क्या लिखा है, सो दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू। वेन यू मेडिटेट द वर्ड यू आर एबल टू ऑब्जर्व इट। तो क्या करे उसको, तो ऑब्जर्व कर सके, तू उसको क्या कर सके, देख सके। तो अगर यीशु, उसका वचन कह रहा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। जब मैं आंखें खोलता हूं तो मैं देखता हूं अपनी बीमारी को, मगर जब मैं आंखें बंद करता हूं और बार बार इस पर बैठ के मनन कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। बट ही वॉज वुंडेड फॉर माई ट्रांसग्रेशन, ही वॉज ब्रूस्ड फॉर माई इनिक्विटीज, द चैस्टाइजमेंट ऑफ हिज पीस वॉज अपॉन मी, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। उसके कोड़े खाने से, उसके घाव से मैं चंगा हो गया। मैं बैठा हूँ, मैं सोच, उसके घाव से मैं चंगा हो गया हूँ, उसके घाव से मैं चंगा हो गया हूँ, उसके घाव से मैं चंगा हो गया हूँ। अब आप तोते की, अब आप क्या कर रहे हो, इस पर क्या कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। जब आप इस पर बार बार अपना चित्त इस पर लगाकर ध्यान लगा रहे हो, पहली बात आपको ये समझना है, ये किसका वचन है, परमेश्वर का वचन है, जो खाली हाथ नहीं आता। ये परमेश्वर का वो वचन है जो जीवित है, जो जागृत है और दो धारी तलवार से भी क्या है, चोखा है। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब हम घोषणा करते हैं, व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग, दैट डज नॉट मीन वी, कि हमारे बार बार घोषणा करने से हम परमेश्वर से वो मना ले रहे हैं जो हम चाहते हैं। डिक्लेरेशन डज नॉट चेंज द माइंड ऑफ गॉड। आमेन। घोषणा करना कोई मंत्र नहीं है कि 1,00,000 बार आपने जाप किया तो जो मन वांछित फल है वो मिल जाएगा। हम वो घोषणा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आदि से घोषणा कर दी थी। हम वो घोषणा कर रहे हैं जो परमेश्वर पहले ही हमारे लिए कर चुका है। आमेन। हम घोषणा करके कुछ ऐसा परमेश्वर से मना नहीं रहे, वो तो माना हुआ है, उसने तो ये प्रबंध चंगाई का रख दिया 2000 साल पहले। अब जब हम घोषणा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को नहीं, हम अपने हृदय को मना रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आई एम रिन्यूइंग माई सोल बिकॉज माई सोल डजंट बिलीव। मेरा मन विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा मन क्या देखता है, उस लक्षण को देख रहा है, अभी उस दर्द को सह रहा है, उस डॉक्टर की रिपोर्ट को देख रहा है, मगर परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है। मगर जब मैं परमेश्वर के वचन को पर मनन करता रहूंगा, इस पर मनन करता रहूंगा, सुबह शाम चलते फिरते, सब्जी लेने आप जा रहे हो, आ रहे हो आप यीशु के कोड़े खाने से, ये एक लड़ाई है कुछ समय की। मगर अगर आप इसको करते रहो, वचन में बने रहो, वचन में बने रहो, अंदर से सेल्यूलर तरीके से सेल्स में आपके चेंज आने लग जाएगा, चंगाई प्रकट होने लग जाएगी। My word shall be health to all your flesh. मेरा वचन तेरे शरीर के स्वस्थ रहने का कारण होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन। Amen. There are very few Christians that I've met who meditate the word. बहुत कम मसीह हैं जो बैठकर वचन पर मनन करते हैं। हमें सिखाया गया मांगो मांगो, दो प्रभु देगा, कब देगा कब देगा कब देगा। सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताऊं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा आपके एक ठहराव आया। जब वो आया, अब शांत होके बैठ जाओ। अब जब आप शांत होके बैठ जाते हो, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर से वचन बाहर निकालेगा। जो वचन आपके अंदर से आते हैं, जब वो पवित्र आत्मा, रोमियो 8:16 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में क्या करता है,
गवाही देता है, क्योंकि आपको ये समझना है अब कि आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों साथ में है। योर स्पिरिट, होली स्पिरिट, आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा क्या है? साथ में। मगर आपको ये समझना पड़ेगा, परमेश्वर शरीर नहीं तो आपके शरीर से बात नहीं करता। कई लोग पता है कहते हैं, अरे प्रभु इस जगह में है क्योंकि मुझे करंट लगा जब मैं यहां आया। अरे करंट लगे ना लगे, झुरझुरी हो ना हो, भारी हल्का लगे ना लगे, ठंडा गरम लगे ना लगे, यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद हूं। उसने नहीं कहा तुम्हें महसूस करना पड़ेगा मौजूद हूं। मगर जब आप देखोगे जो कार्नल विश्वासी हैं, जो शरीर के चलाए चलते हैं, उनको शरीर में कुछ महसूस करना है, then they believe that God is doing something because now they are feeling electricity, now they are feeling a goosebump. No, His word is enough. If He has said it, अगर उसने अपने वचन में कह दिया है वो काफी है। मुझे महसूस नहीं करना। People want to feel it. You don't have to feel it, you have to believe it. You don't feel the truth, you believe the truth. सत्य को महसूस नहीं किया जाता, सत्य पर विश्वास किया जाता है। आमीन। यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जो सत्य तुम महसूस करोगे वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। नहीं, वो कहता है मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जिस सत्य को तुम जान जाओगे वो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। Why it's dangerous to live in the realm of feelings? क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब आपको करंट आया, आप चले गए दुष्ट आत्मा ने, दुष्ट आत्मा यीशु का नाम है और दुष्ट आत्मा चली गई। अब अगले दिन करंट ही नहीं आ रहा। अब करे बहन जी 2 हफ्ते का उपवास करके आऊंगा मैं, तब निकालूंगा। आपका भरोसा किस पे? अपने शरीर पे। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आमीन। अब यीशु ने कह दिया तो वो काफी है। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर यीशु ने कह दिया काफी है। डोंट वेट टू फील इट, बिलीव इट। को विश्वास करना है। हाँ, इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बोला और सारा को जब बोला तो क्या उन्हें कुछ फिजिकल साइन दिया? क्या था इब्राहिम के पास? केवल वचन। कहीं लिखा है बाइबल में कि जब इब्राहिम को प्रभु ने बोला तो कह रहा हाय हाय मेरे को झुरझुरी हो गई ऊपर से नीचे। यस, चंगाई में कई बारी ऐसा होता है कि जब लोगों को जहां पे बीमारी है, क्योंकि शरीर में आपको बीमारी है तो वहां पे आपको गर्माहट लगने लग जाती है क्योंकि शरीर में बीमारी है। मगर परमेश्वर जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपके शरीर से बात नहीं कर रहा, आपकी आत्मा से बात कर रहा है। But if you are looking for a sign in the flesh, अगर आप एक चिन्ह, आज के मसीह चिन्ह चाहिए उन्हें, हर चिन्ह। प्रभु साइन दे, साइन दे, प्रभु चिन्ह दे, चिन्ह दे, प्रभु चिन्ह दे। प्रभु कह रहा है ये चिन्ह जेनेसिस से रेवलेशन तक चिन्ह ही चिन्ह है इसमें। Amen? We believe the word. अगर वचन में लिखा है आपको अपनी नींव उसमें बना लेनी है, और वो वचन जब आप उस पर दिन रात क्या करोगे? मनन करोगे। वचन में क्या लिखा है कि वो पुरुष जो सुबह और शाम क्या करता है? उसके वचन से प्रतीति करता है। वो उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। कैन यू पुट Psalm 1:2? आगे हम पढ़ेंगे उससे, फिर इसके बाद इसमें आएंगे। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता है। आमीन। पहले जो प्रभु ने मुझसे बोला है, जो हमें दिया है, मैं उस पे तो मनन करूं तभी तो प्रभु मुझे आगे बताए।
Why should God speak to me and give me further directions when I have not even obeyed the basic instruction that He has given in His word? परमेश्वर मुझे और निर्देश क्यों दे जब जो निर्देश उसने अपने वचन में लिखे हैं, जब मैं उन्हीं को नहीं मानता? तो एक व्यक्ति, वो कलीसिया नहीं आता, किसी ने मुझे बताया, वो कह रहा जिस दिन यीशु मसीह मेरे कमरे में आके मुझे बोलेंगे चर्च जाना ज़रूरी है, उस दिन मैं चर्च जाऊंगा। बहुत बढ़िया। आप दुष्ट आत्माओं को तो निकाल सकते हो, मगर एक प्रकार की आत्मा है जो निकाल नहीं सकते। कौन सी आत्मा पता है आपको? कौन सी? मैंने नहीं बोला, आपने बोला। वो व्यक्ति क्या करता है? यहोवा की व्यवस्था से क्या करता है? जब वचन में आप अपनी डिलाइट ढूंढ लोगे, जब वचन में आपको मजा आने लग जाएगा, जब वचन पढ़ना एक रिलीजियस ड्यूटी नहीं होगा, एक धर्म कर्म का काम नहीं होगा, जब आपको क्या आएगा? वचन में मजा आएगा आपको। एक बार एक आंटी मेरे पास आ गई, कह रहे आप प्लीज मजा मत बोला करो, आप आनंद बोला। ठीक है, जब वचन पढ़ के आपको आनंद आएगा, जब आपको आनंद आने लग जाएगा, फिर क्या होगा? आप उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है वो मनुष्य। तीसरी आयत, फिर क्या होगा? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती, ये नालियां लिखा है, इंग्लिश में नदियां हैं। नालियां दिल्ली में कुछ और ही इमेज लेके आता है। बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ वह पुरुष करे वह उसमें सफल होता है। That is the secret of success. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे रोपा गया है। वो व्यक्ति जो कुछ करे, यानी अगर मोमो भी बेचोगे दिल्ली में तो बेस्ट होगा, बेस्ट। जो कुछ भी करोगे उसमें सफलता पाओगे। You will not be a failure. A man, a woman who meditates on God's word cannot be a failure. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर सुबह और शाम मनन करता है, वह असफल नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं। That means your success is connected to God's word. आपकी सफलता किससे जुड़ी है? परमेश्वर के वचन से। आपका स्वास्थ्य किससे जुड़ा है? आपकी सुरक्षा किससे जुड़ी है? अरे भैया, तो जब सब कुछ वचन से जुड़ा है तो क्यों नहीं इसका आदर करो और इस पर मनन करो दिन और रात? Amen? Start with where. जो प्रभु को मुझे बोलना है वो एक अलग बात है, मगर प्रभु ने पहले ही मुझसे बात करी है वचन से, मैं उस पर मनन करके, ये दरवाजा है। आप और किसी तरीके से नहीं जा सकते अंदर। मैं आपके घर आऊं और दरवाजा नॉक ना करूं, मैं अंदर आ पाऊंगा? अगर मुझे अंदर आके आपसे बात करनी है, कैसे आना पड़ेगा? याद रखो, हर एक आयत एक दरवाजे की तरह है। जब उस पर मनन करते रहते हो, आत्मा में एक दरवाजा खुल जाता है और आप अंदर चले जाते हैं। There is a spirit behind every word of God. परमेश्वर, ये जो अक्षर है ना, ये जो आप जानते हैं, अब मैं एक बात कहूँगा, कई जो रिलीजियस लोग हैं वो थोड़ा बुरा मान जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये जो देख रहे हो सफ़ेद कागज में जो काली स्याही है, इसमें कोई सामर्थ नहीं।
कई लोग दुष्ट आत्मा है उसको बाइबल से पीट रहे हैं, उसका यहां सूज गया और बाइबल फट गई, और कुछ नहीं हुआ। Put that scripture where Jesus says to those Pharisees, that you search the scriptures thinking they have eternal life, but you don't come to me. मैं आपको बताता हूं कि इस क्यों परमेश्वर ने हमें लिखित वचन दिया है और इसका क्या कारण है। और कई लोग इस पर आप रुक से एक अगर केवल बाइबल रीडिंग करोगे सुबह तो यहीं पर रुक जाओगे और फरीसी भी बन सकते हो। You search the scriptures thinking they have eternal life. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, यीशु फरीसियों को कह रहा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें क्या मिलता है, तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और यह वही है जो लिखित वचन आपको किसकी ओर लेके जाता है? यीशु की ओर। मगर आगे देखो ये वो क्या कहता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। जब आप वचन में बने रहते हो, when you abide in the written word of God, the written word of God will point you to the living word of God. कितने लोग जेन्युइन, मैं फेक नहीं कह रहा, कितने लोग जेन्युइन एक साक्षात्कार परमेश्वर से चाहते हैं? जेन्युइन, ये नहीं कि मेरे को नीला कबूतर उड़ता हुआ दिखा और हरा क्रॉस दिखा, वो सब मैं बात नहीं कर रहा है। जेन्युइन परमेश्वर का जब आपको जेन्युइन साक्षात्कार हो, चाहते हो? ओके, तो मैं आज आपको एक कुंजी दूंगा, डिसीव नहीं हो सकते, 100% जेन्युइन होगा। चाहते हो? तो देन यू हैव टू गो थ्रू द डोर, दरवाजे से जाना पड़ेगा। दरवाजा क्या है? और ये मेरा एक दोस्त था, जब हम नए नए प्रभु में आए, मैं गुड़गांव में नौकरी करता रहा उसके साथ, तो वो एक बार गिटार बजा के कहता टिडिंग 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 टिडिंग, मुझे कह रहा प्रभु ने मुझे बोला है ये घर छोड़ दे। मैंने प्रभु ने तुझे नहीं बोला। हमारी लड़ाई हो गई बड़ी भयंकर स्टार्टिंग में। मैंने प्रभु ने, बिल्कुल नया मैं प्रभु में आया था, मैंने प्रभु ने तुझे नहीं बोला, ये तेरा मन है। कह रहा प्रभु ने मुझे बोला है। मैंने प्रभु ने तुझे नहीं बोला। लड़ाई हो गई बड़ी गंदी, हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं। फिर 2 घंटे बाद मेरे पास आया, कह रहा सॉरी, हाँ प्रभु ने नहीं बोला है, मेरा मन है। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना, और जब आप सच में उसके वचन को सुनने वाले हो जाओगे, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझसे बात करता है। दुनिया को पता लग जाएगा परमेश्वर आपसे बात करता है। The world will know. ओके, सो जो मैं कहता, कैसे करोगे आप? वचन पर मनन करोगे। मनन क्या करोगे? वचन लोगे, उस पर मनन करोगे। मनन करने का फायदा या ध्यान करने का जो फायदा है, उसका फायदा क्या है कि जब आप एक वचन को अपने हृदय में बार बार घुमाते हो और उसको बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, एक समय ऐसा आता है वो ऑटो चलने लग जाता है आपके अंदर। वहां जाना है हमें। जब ऑटो चलने लग जाता है आपके अंदर, ऑटोमेटिक, तो जब आप रात को आंखें बंद भी कर रहे हो ना, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो वचन आपके अंदर ऑटोमेटिक चलेगा। जब आपके अंदर ऑटोमेटिक वो वचन चलने लग गया ना, तो जब आप सोओगे पूरी रात वो वचन, आप सो जाते हो, आपको पता है ना, आपकी आत्मा नहीं सोती, आपका शरीर भी पूरा नहीं सोता। आप सो गए, दिल तो तब भी धड़क रहा है पूरी रात। सोचो पूरा शरीर सो जाए। प्रभु ने सोचो कैसे हमारी सृष्टि करी है कि आपको पूरी रेस्ट भी मिलती है, बल्कि आपके किडनी काम कर रही है, हृदय काम कर रहा है, पैनक्रिया काम कर रहे हैं, आंतें काम कर रही हैं, तब भी आपको पूरा रेस्ट मिल गया। पूरा शरीर नहीं सो रहा, ऐसी आपकी आत्मा नहीं सो रही। तो जब आप रात को वचन मनन कर कर करके नींद में प्रवेश करते हो ना, तो पूरा 8 घंटे वो वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है।
सुबह जब आप उठोगे ना, दाऊद कहता है जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मेरे आगे है। कैसे? जब आप वचन को मनन करते हो, जब आंखें खुलेंगी उससे पहले वो वचन, जब आप अपनी चेतना में आ रहे हो, नीचे से ऊपर, नींद से। कितने लोग जानते हैं जब आप उठते हो तो आप सीधे ऐसे नहीं उठते हो, आप हल्के 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 ऊपर आते हो। उस समय में भी वो वचन आपके अंदर चलता रहेगा। जब वो वचन आपके अंदर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो उस वचन, ये लूका 8:11 में क्या लिखा है? वचन क्या है? एक वचन क्या है? एक बीज है। अगर मैं एक बीज को इस पुलपिट के ऊपर रख दूं, क्या इसमें फल आएगा? क्या इस बीज के अंदर जीवन है? जीवन है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है फल? क्योंकि अगर बीज परफेक्ट है, मगर अगर बीज को बढ़ना है तो उसको कहां जाना पड़ेगा? भूमि के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी बीज है, और भूमि क्या है? मरकुस 4 के हिसाब से हमारा हृदय। तो यानी वचन जब तक मेरे हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जीवन नहीं फूटेगा उसमें से। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट। और जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, गलातियों में लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो एक मनुष्य बोता है वो उसकी कटनी भी करे। यानी जो आप लगातार सोच रहे हो, ध्यान कर रहे हो, बोल रहे हो, वही बीज भी आप अपने जीवन में बो रहे हो। दैट्स वाई मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट। जब आप परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करते हो तो आपका जो सोल है वो रिन्यू होने लग जाता है। उठ पटांग बातें उसमें नहीं आती। रात को नहीं आपको डर लगेगा कि कोई आ गया हमारे कमरे में, बाहर ये है। एक मेरा दोस्त था, उसने जब नए नए वो कैमरा आए थे, आप जानते हैं ना, नए नए डोर बेल आई थी, तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है कि कोई घर में आया है। तो उसने मुझे दिखाया कि मैंने नया अपने घर में, आप बहुत साल पहले की बात है, जब बिल्कुल नया आया था, मैंने अपने घर के चारों ओर कैमरा लगा दिए क्योंकि चोरी हुई। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया है। थोड़ी देर में 10 मिनट उससे साल बेटा 24 घंटे फ़ोन में दिख रहा है। मैंने कहा ये ब्लेसिंग नहीं है, श्राप है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान वही है। परमेश्वर आपको आपकी अवेयरनेस चाहता है। When you meditate on God's word, जब आप ध्यान करने लग जाते हो तो आप जो लिखित वचन है उससे आप कहाँ जाने लग जाते हो? जीवित वचन में प्रवेश करने लगते हो। And then you hear God. And let me tell you something very important. जो पवित्र स्थान है उसमें 3 चीजें थी। Can you put that picture, तृप्ता? Let me show you one thing. जो पवित्र जगह थी, जो सोल को रिप्रेजेंट करता है, आप किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके मन को। उसमें 3 चीजें थी। मेनोरा या लैम्प स्टैंड, गोल्डन लैम्प स्टैंड जिसमें 7 दीवट थे। ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो धूप का दान था जिससे सुगंध जाती थी। और तीसरा टेबल ऑफ शोब्रेड जिसमें रोटियां थी।